मेरी क्यूरियोसिटी ने वापस से वीडियो बनवा लिया। कभी सोचा है कि इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? चलो फेयर इनफ, वो गूगल करने में तो 2 सेकंड लगेगा, उसके लिए वीडियो क्या देखना। लेकिन वो हाई कोर्ट्स कैसे आए, किस लॉ के अंडर आए, किस राज्य के लिए वो हाई कोर्ट्स बनाए गए एंड प्रेजेंटली उनके बेंचेस कहाँ-कहाँ पे है? अगर ये जानने की आपको क्यूरियोसिटी है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 214 ये कहता है कि हर एक स्टेट का हाई कोर्ट होगा। मतलब कि कोई भी राज्य बिना हाई कोर्ट के नहीं हो सकता। एंड अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो हर एक यूनियन टेरिटरी किसी ना किसी स्टेट के हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर फॉल करती है। तो ऐसे कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है जिनके बीच कॉमन हाई कोर्ट है, या तो ऐसे कौन से स्टेट्स है जिनके बीच कॉमन हाई कोर्ट है, ये सारी चीजें भी हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, जिसके तहत 3 हाई कोर्ट्स का निर्माण हुआ था। बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एंड कलकत्ता हाई कोर्ट। पहले बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के पास वैसे तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का जुरिस्डिक्शन था, लेकिन बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत गुजरात और महाराष्ट्र सेपरेट हो गए और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आ गया सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र का जुरिस्डिक्शन। लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट के पास महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव का भी जुरिस्डिक्शन है और इसके प्रेजेंट बेंचेस है मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, पणजी में। इसके साथ साथ कोल्हापुर में एक सर्किट बेंच है। अब लगे हाथ गुजरात हाई कोर्ट की भी बात कर लेते हैं। गुजरात राज्य का जुरिस्डिक्शन है गुजरात हाई कोर्ट के पास एंड उसकी प्रेजेंट बेंच है अहमदाबाद में। और जैसे हमने देखा, ये एस्टैब्लिश हुआ ईयर 1960 में। अब आते हैं हम मद्रास हाई कोर्ट पे। मद्रास हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी का। उसके प्रेजेंट बेंचेस बैठते हैं चेन्नई एंड मदुराई में। अब मद्रास हाई कोर्ट तो वन ऑफ द फर्स्ट हाई कोर्ट्स है जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुए। लेकिन बाकी के हाई कोर्ट्स कैसे एस्टैब्लिश हुए ये भी जानना जरूरी है। तो मद्रास हाई कोर्ट के साथ बात आती है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश पहले मद्रास हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में था। फिर आंध्र प्रदेश एक्ट 1953 आया जिसके तहत आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ। फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हैदराबाद और आंध्र प्रदेश इन दोनों का मर्जर हुआ। और फिर आंध्र प्रदेश एक्ट जो 1953 का था, उसके तहत अमेंडमेंट आया 2014 में एंड आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हुए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन दोनों का हाई कोर्ट अभी भी सेम ही था जो कि हैदराबाद में था। लेकिन फिर 2018-19 में इसी एक्ट के तहत दोनों स्टेट्स के अलग-अलग हाई कोर्ट बने। तेलंगाना का बन गया तेलंगाना हाई कोर्ट, जिसका प्रेजेंट बेंच बैठता है हैदराबाद में, और आंध्र प्रदेश का बन गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जिसका बेंच बैठता है अमरावती में। अब नेक्स्ट हम आते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट पे। कलकत्ता हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड का और उनके प्रेजेंट बेंचेस है कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर एंड जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच है। अब जैसे मैंने पहले कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स है, तो हम इसके साथ साथ बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत लेटर्स पेटेंट इश्यू हुआ, जिसके तहत पटना हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ एंड ओडिशा पटना हाई कोर्ट के अंडर गया। फिर ओडिशा हाई कोर्ट ऑर्डर एंड अमेंडमेंट ऑर्डर 1948 के तहत ओडिशा हाई कोर्ट बना एंड ओडिशा ओडिशा हाई कोर्ट के अंडर आ गया। प्रेजेंट उसकी बेंच बैठती है कटक में। अब पटना हाई कोर्ट की अगर बात करें, तो हमने देखा कि लेटर्स पेटेंट 1916 में जो आया उसके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया। अब वहाँ उसके पास बिहार राज्य का जुरिस्डिक्शन था, लेकिन बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के बाद बिहार के 2 हिस्से हुए, स्टेट ऑफ बिहार एंड स्टेट ऑफ झारखंड। अब बिहार का हाई कोर्ट तो पटना हाई कोर्ट है और झारखंड का हाई कोर्ट बन गया झारखंड हाई कोर्ट। बिहार का हाई कोर्ट का बेंच बैठता है पटना में एंड झारखंड हाई कोर्ट का बेंच बैठता है रांची में। अब ये हमने बात की उन 3 हाई कोर्ट्स की जो कि इस एक्ट के द्वारा बनाए गए। लेकिन इस एक्ट के अंदर जो पावर दी गई थी लेटर्स पेटेंट इश्यू करके दूसरे हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने की,
उस पावर को यूज करके 1866 में लेटर्स पेटेंट इश्यू हुआ एंड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को एस्टेब्लिश किया गया। यही हाई कोर्ट फिर 1919 में दरज्जा उसे दिया गया हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, और कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसके पास उत्तर प्रदेश राज्य का जुरिस्डिक्शन है एंड प्रेजेंट बेंचेस है इलाहाबाद और लखनऊ। अब इसके बाद साल 2000 में यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के दो हिस्से हो गए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही था, लेकिन उत्तराखंड राज्य का हाई कोर्ट बना उत्तराखंड हाई कोर्ट एंड उसका प्रेजेंट बेंच बैठता है नैनीताल में। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत जो मेन हाई कोर्ट्स थी उसके बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 एंड 1935। इसके तहत हम दो हाई कोर्ट्स की बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट और नागपुर हाई कोर्ट फॉर सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरा। अब बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट की, जिसके लिए लेटर्स पेटेंट इश्यू हुआ 1919 में और लाहौर हाई कोर्ट बना। लाहौर हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था पंजाब और दिल्ली का, लेकिन पार्टीशन के बाद 1947 में पंजाब के दो हिस्से हुए, वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में है एंड ईस्ट पंजाब और दिल्ली इंडिया में। तो ईस्ट पंजाब एंड दिल्ली को लेके कोर्ट बना ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट। उसी हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद कहा बनाया गया पंजाब हाई कोर्ट एंड उसका सर्किट बेंच दिल्ली में बैठता था। अब पंजाब हाई कोर्ट के बाद पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 आया, जिसके तहत स्टेट ऑफ हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का निर्माण हुआ एंड इस वजह से बाद में पंजाब हाई कोर्ट बन गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिसके पास स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का जुरिस्डिक्शन है। प्रेजेंटली इसकी बेंच बैठती है चंडीगढ़ में। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट्स एक्ट भी आया 1966 में एंड उसके तहत दिल्ली हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट जब एस्टैब्लिश हुआ तब उसका एक बेंच बैठता था शिमला में, जो कि हिमाचल प्रदेश का जुरिस्डिक्शन हैंडल करता था। लेकिन फिर 1970 में हिमाचल प्रदेश एक्ट आया एंड हिमाचल प्रदेश का अपना हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ और उसकी प्रेजेंट बेंच बैठती है शिमला में। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नागपुर हाई कोर्ट में। इसे इसके लिए 1936 में लेटर्स पेटेंट इश्यू किया गया। अब जो नागपुर हाई कोर्ट थी, पहले उनके पास और भी कई सारे जुरिस्डिक्शंस थे, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद नागपुर हाई कोर्ट बन गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एंड उसके इनिशियल बेंचेस थे इंदौर और ग्वालियर में। अब उसके बाद मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2000 साल 2000 में, जिसके तहत मध्य प्रदेश के दो हिस्से हुए, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब इसी एक्ट के तहत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और बेंच आया जबलपुर में। तो अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तीन बेंचेस है, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ का अपना हाई कोर्ट बन गया, जिसे कहा गया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एंड उसका प्रेजेंट बेंच है बिलासपुर में। अब इसके बाद इस एक्ट के बाद बात करते हैं हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, जिसके तहत तीन हाई कोर्ट्स की बात करेंगे, कर्नाटक हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट। पहले आते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट पे। कर्नाटक हाई कोर्ट जो है ओरिजिनली मैसूर एक्ट 1884 के तहत एक चीफ कोर्ट ऑफ मैसूर एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूट किया गया। 1929 में उस कोर्ट को हाई कोर्ट ऑफ मैसूर की तरह जाना गया। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया एंड मैसूर हाई कोर्ट ऑफ मैसूर बन गया मैसूर हाई कोर्ट। और फिर 1973 में मैसूर का नाम हो गया कर्नाटक और मैसूर हाई कोर्ट बन गया कर्नाटक हाई कोर्ट। अब कर्नाटक हाई कोर्ट का इनिशियली बेंच सिर्फ बेंगलोर में था एंड 2008 में दो और बेंचेस ऐड हुए धरवाड़ एंड कलाबुरागी में। फिर हम आते हैं केरला हाई कोर्ट पे। केरला हाई कोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद एस्टैब्लिश हुआ एंड उसका प्रेजेंट बेंच है एर्नाकुलम में। अब आते हैं राजस्थान हाई कोर्ट पे। अब पहले प्रिंसली स्टेट्स थे राजपुताना के, जो कि जिसको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंटीग्रेट किया गया स्टेट ऑफ राजस्थान में एंड स्टेट ऑफ राजस्थान का इनॉग्रेशन हुआ 1949 में। उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस आया, जिसके तहत 5 हाई कोर्ट्स जो थी पहले, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एंड अलवर में, उन पांचों को अबॉलिश कर दिया एंड
एक हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान को एस्टैब्लिश किया गया जोधपुर में, एंड उसकी और बेंचेस बैठती थी जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा में। लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद उदयपुर, बीकानेर और कोटा के जो बेंचेस थे उसे अबॉलिश किया गया, लेकिन जयपुर का बेंच कंटिन्यू रहा। फिर आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद 1958 में जो जयपुर वाला बेंच था उसे अबॉलिश कर दिया, लेकिन फिर 1976 में उसे वापस से एस्टैब्लिश किया गया। तो प्रेजेंटली राजस्थान हाई कोर्ट का बेंच है जोधपुर एंड जयपुर में। अब इन 3 हाई कोर्ट्स की बात की हमने, अब हम मूव करते हैं सेवन सिस्टर्स पे। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 एंड 2012। इसके तहत 4 हाई कोर्ट्स की बात करेंगे: गुवाहाटी हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट एंड त्रिपुरा हाई कोर्ट। सबसे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट की अगर बात करें, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट पहले था असम हाई कोर्ट, जिसके 1948 में हाई कोर्ट ऑफ आसाम बना था और उसके पास असम राज्य का जुरिस्डिक्शन था। अब फिर स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के तहत नागालैंड का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ एंड एक नया राज्य बना। तो उसके बाद जो हाई कोर्ट ऑफ आसाम था उसे जाना गया हाई कोर्ट ऑफ आसाम एंड नागालैंड। तो वो कॉमन हाई कोर्ट था असम एंड नागालैंड दोनों के बीच में। फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 आया, जिसके तहत जो असम एंड नागालैंड हाई कोर्ट था उसका नाम बदल के कर दिया गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब ये जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वो एक ही हाई कोर्ट था 5 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज के बीच में। कौन से 5 स्टेट्स? असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। एंड 2 यूनियन टेरिटरीज मतलब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1986 में स्टेटहुड मिल गया। तो अब गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर 7 अलग-अलग स्टेट्स का जुरिस्डिक्शन था। लेकिन फिर 2012 में अमेंडमेंट आया और गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास रह गया असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम का जुरिस्डिक्शन, एंड मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का अपना-अपना इंडिविजुअल हाई कोर्ट बन गया। अब अगर हम असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम की बात करें, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का बेंच असम के लिए बैठता है गुवाहाटी में, नागालैंड के लिए बैठता है कोहिमा में, अरुणाचल प्रदेश के लिए बैठता है ईटानगर में और मिजोरम के लिए बैठता है ऐज़ोल में। अगर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की बात करें, तो मेघालय हाई कोर्ट का बेंच बैठता है शिलांग में, मणिपुर का बेंच बैठता है इम्फाल में एंड त्रिपुरा का बेंच बैठता है अगरतला में। अब ये 4 हाई कोर्ट्स की बात कर ली, उसके बाद 2 हाई कोर्ट्स बचते हैं, सिक्किम हाई कोर्ट और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। पहले बात करते हैं सिक्किम हाई कोर्ट की, जिसे 1955 में ही एस्टैब्लिश किया गया था प्रोक्लेमेशन के द्वारा। और सिक्किम जो है वो 36th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे सिक्किम इंडिया का हिस्सा बन गया एंड सिक्किम हाई कोर्ट का प्रेजेंट बेंच है गैंगटॉक। अगर जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट की बात करें, तो पहले जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन आया 1956 के अंदर, जिसके तहत जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बना। फिर रिसेंटली जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, जिसके तहत 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब इन दोनों का जुरिस्डिक्शन है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के पास, जिसे अब कहा जाता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। तो सबसे पहले हमने देखा इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, जिसके तहत 3 हाई कोर्ट्स की बात की: बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट। एंड लेटेस्ट पेटेंट के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी एस्टैब्लिश किया गया था इस एक्ट के तहत। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ हमने देखा गुजरात हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के साथ हमने देखा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के साथ हमने देखा उड़ीसा हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट, एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ हमने बात की उत्तराखंड हाई कोर्ट की। अब इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के बाद हम आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 एंड 1935, जिसके तहत 2 हाई कोर्ट्स की बात की: लाहौर हाई कोर्ट और नागपुर हाई कोर्ट। अब अगर लाहौर हाई कोर्ट की बात करें, तो वहां हमने बात की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, उसके साथ-साथ दिल्ली हाई कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। एंड अगर नागपुर हाई कोर्ट की बात करें, तो वहां हमने बात की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एंड उसके साथ-साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की। फिर तीसरा एक्ट आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके तहत हमने 3 हाई कोर्ट्स की बात की: कर्नाटक हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट। अब इन एक्ट्स के बाद हम आए नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे, जिसके तहत 4 हाई कोर्ट्स की हमने बात की:
गुवाहाटी हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट एंड त्रिपुरा हाई कोर्ट। एंड लास्टली हमने बात की दो और हाई कोर्ट्स की, सिक्किम हाई कोर्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो अब तो पता चल गया कौन सा हाई कोर्ट कब आया, कैसे आया, किस लिए आया और कहाँ कहाँ बैठता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों एंड कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।